बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, और ये पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन। इसमें मुख्तलिफ टर्म्स हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, और मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक भी सॉल्यूशन के पढ़ेंगे। तो आते हैं, पहले सॉल्यूशन को डिफ़ाइन कर लें प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two. More than two substances. ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इट्स मास। ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर वो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंस का वो सॉल्यूशन है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी। बाइनरी माना दो। ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स पर जो मुश्तमिल हो सॉल्यूशन, उसको या दो कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब आते हैं, कुछ और टर्म्स हैं दो। एक को हम सैल्यूट कहते हैं। अब मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं। द सब्सटेंस या सब्सटेंसेस which are present in solution in lesser amount या lesser quantity। जो थोड़ी मिकदार में हो उसको हम क्या कहेंगे? सैल्यूट। इसके अलावा दूसरा है टर्म सॉल्वेंट। सब्सटेंस which is present in लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी। यानी एक दो सब्सटेंस हैं या दो से ज़्यादा है, तो जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। और बाकी जो लेसर क्वांटिटी में होंगे उससे उनको हम क्या कहेंगे? सैल्यूट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसको पानी से भर दिया, और उसमें फिर या आपने NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, और बाकी क्या था? H2O या वाटर। तो उनको मिक्स किया, उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। तो हम इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में है, और हमारे पास जो NaCl है या नमक है वो आपका क्या है? वो सॉल्यूट है आपका। इसके अलावा आप NaCl डाल दिया, शुगर डाल दिया, नींबू डाल दिया, शरबत बना लिया, तो फिर बहुत सारे सब्सटेंस, तो सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है होगा वो यकीनन वाटर होगा। तो वाटर आपका सॉल्वेंट होगा, और बाकी जितने भी चीज़ें होंगे मुख्तलिफ, वो आपके सॉल्यूट होंगे। तो ये हो गए आपके दो सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आते हैं कुछ और टर्मों की तरफ। और टर्म्स हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के टॉपिक में, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
सॉल्यूशन की दो टाइप्स हम पढ़ते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास तीन मुख्तलिफ टर्म्स हैं, तो इनको हम अब बारी बारी डिफाइन करेंगे। द सॉल्यूशन which cannot dissolved solute further at particular temperature is called saturated solution at that particular temperature। यानी एक ख़ास टेम्परेचर, जैसे मैंने कह दूं कि 25 सेंटीग्रेड पे मैंने वाटर में शुगर को हल करना शुरू कर दिया, तो मैं शुगर डालता गया और हल करता गया, लेकिन एक टेम्परेचर पॉइंट ऐसा आया कि मज़ीद शुगर क्या हुई, या टेबल शुगर आपकी मज़ीद हल नहीं हुई। तो अब जो मज़ीद हल नहीं हो रही उसको तो मैं फ़िल्टर कर लूँगा, वो सॉल्यूशन जो मेरे पास अब आएगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस पर, 25 सेंटीग्रेड पर। हाँ, अगर मैंने 25 से मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा दिया, 30 सेंटीग्रेड कर दिया, तो और मज़ीद हल करना शुरू, तो वो फिर सैचुरेटेड नहीं रहेगा इस टेम्परेचर पर, ये 25 सेंटीग्रेड वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी या बढ़ती है, लेकिन गैसेस में क्या होती है, घटती है। और जो आपके लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, उनके ज़्यादातर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है सॉल्युबिलिटी। तो आप जो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ वो कौन सा है, सॉलिड इनटू लिक्विड है, तो उसकी बढ़ रही होगी, चीनी और डिज़ॉल्व हो सकेगी। अगर मैं और डाल दूँ तो 30 सेंटीग्रेड पर और, लेकिन 30 सेंटीग्रेड पर फिर एक पॉइंट आ जाएगा कि मज़ीद चीनी डिज़ॉल्व नहीं होगी, तो वो उस टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं कह सकता हूँ 30 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर दूसरी टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, जो मज़ीद डिज़ॉल्व कर सकते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, विच द सॉल्यूशन विच कैन dissolve more solute at particular temperature। इस कॉल्ड अनसैचुरेटेड, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें आपकी सैल्यूट की मिकदार अभी कम है, अभी वो सैचुरेशन की तरफ नहीं गया और मज़ीद हल कर सकता है वो सॉल्यूशन सैल्यूट को, तो वो सॉल्यूट क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर आप मेंशन करेंगे कि इस टेम्परेचर पर ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी मैंने 25 सेंटीग्रेड पर अगर किया है तो मज़ीद वो हल कर सकता है, तो मैं कहूँगा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट 25 सेंटीग्रेड, क्योंकि ये मज़ीद मेरे सॉल्यूट को डिज़ॉल्व कर सकता है ये सॉल्यूशन। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसमें सैल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो लास्ट टर्म आपकी कौन सी है, सुपर सैचुरेटेड
solution. The solution which have more amount of solute than saturated solution at particular टेम्परेचर, यानी किसी ख़ास टेम्परेचर पर आपके सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है किसके मुकाबले में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे आप शीरा आपने देखा होगा तो उसमें चीनी की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है अमाउंट, और फिर जब वो आपके पास कूल्ड हो जाए तो फिर क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइज। तो इसी तरह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप कूल करेंगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, क्रिस्टलाइज होना या प्रेसिपिटेट नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, और आपके पास फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थी वो क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई, वो अनडिजॉल्व फॉर्म में आ गई, और आप उसको फ़िल्टर करके जो फिर सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और पहले वाला सॉल्यूशन क्या था, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स थी। इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा मोलैरिटी पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन के चैप्टर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, तब के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।